Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस सेंटर वाली लाइन को पॉइंट पी से मिला है। इस एक्सपेरिमेंट में ये डी इस कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये डी 1 मीटर की ऑर्डर का होता है और ये डी 1 mm की ऑर्डर का होता है। mm की ऑर्डर का होता है, समझे ना? मतलब बहुत डिफरेंस है। ठीक, तो अगर ये बहुत ज्यादा छोटा है, आप सोचो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, ये 1 mm है और ये 1 मीटर है, तो पॉइंट P को मिलाने वाला S1P और S2P जो एंगल आएंगे हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल और ये एंगल ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। दोबारा फिर बोलता हूं, पॉइंट P की अगर मैं एंगुलर पोजीशन देना चाहता हूं सेंटर वाली लाइन से पॉइंट P की, तो आप ये कहोगे कि S1P S2P और ये सेंटर वाला SP मतलब यहां से मिलाने वाले ये ऑलमोस्ट इक्वल एंगल बनाएंगे। ये वाली लाइन थोड़ा सा अगर मैं कहता हूं ये एंगल थीटा है, ये एंगल मैं आपको थीटा बोल देता हूं, ये एंगल थीटा है, तो आप ये कहोगे कि सर ये वाला थोड़ा सा कम होगा थीटा से और ये वाला थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ऑन एवरेज अगर इसको एक पॉइंट मान लिया जाए, S1 S2 को ही एक पॉइंट मान लिया जाए, तो S1 S2 से P को मिलाने वाली लाइन जो ऑन एवरेज एंगल बनाएगी वो थीटा बनाएगी। तो पॉइंट P की एंगुलर पोजीशन थीटा मानी जा सकती है सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में। क्लियर? ओके। अब अगर मैं एंगल ये थीटा कहता हूं, ये वाला एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल आप थीटा बोल सकते हो। अब सोचो कैसे बोल सकते हो ये एंगल थीटा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा कैसे संभव है? देखो कैसे संभव है। मैं पॉइंट P को पकड़ के थोड़ा नीचे लेके आता हूं, तो ये जो परपेंडिकुलर यहां S1 डैश परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर थोड़ा ऐसे होने लगेगा, इधर आएगा। अगर मैं पॉइंट P को नीचे लेके आता हूं, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर यहां आएगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर सीधा आ जाएगा। यानी कि पॉइंट P यहां आ जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो ये S1 डैश भी 0 हो जाएगा, ये मतलब ये एंगल भी 0 हो जाएगा। आप पॉइंट P को ऊपर लेके जाओ, थीटा बढ़ता जाएगा, जिससे कि लाइन और बढ़ती जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट होता जाएगा, इधर थीटा ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जितना पॉइंट P को सेंट्रल लाइन से आप ऊपर लेके जाओगे, उतना ही ये परपेंडिकुलर S1 डैश बढ़ता जाएगा। बात समझ में क्या बोला मैंने? क्लियर? इसलिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। ओके। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, तो मैं ये कह सकता हूं कि S1P और S1 डैश P इक्वल है। देखो अब इस डिफरेंस को कैसे लिख सकता हूं मैं? S2P को लिख सकता हूं मैं S1 डैश माइनस S1 डैश P प्लस माइनस S1P, ये आएगा पाथ डिफरेंस। मतलब S2P को S1 डैश और S1 डैश SP, ये प्लस ये लेंथ प्लस ये S2P। अब मुझे पता है यहां इस फिगर में मैं लिख सकता हूं कि S1P will be equal to S1 dash P। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, समझे? तो S1P S1 dash P इक्वल है दो। ये D बहुत बड़ा है और ये D छोटा है। आपको लगेगा कि सर कैसे संभव है, ये चीज कैसे बोल रहे हो आप? देखो बताते हैं। ये हटाना पड़ेगा, ये हटा दें। ये मैंने इक्वल क्यों बोला ये समझाने जा रहा हूं मैं आपको। देखिए ये पॉइंट P, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी है और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी है। ये मिली के अराउंड की, मिली mm, और ये मीटर में, यानी इसके 1000 मल्टीपल में छोटी है। क्लियर? तो अगर ये लेंथ, अगर मैं आपसे पूछूं ये S1 है और ये S2 है और P है,
अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इन दोनों लेंथ को इक्वल नहीं बोल सकता मैं। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वो कब बोला जाएगा, क्योंकि d बड़ा है और ये d छोटा है, ये लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लेंथ रेडियस की तरह बिहेव करेगी और ये आर्क लेंथ की तरह बिहेव करेगा, ये परपेंडिकुलर आर्क लेंथ की तरह बिहेव करेगा, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा बिकॉज d is very greater than small d, इस वजह से। समझे? क्लियर? अब इसको हटा देता हूं, ये अप्रोक्सीमेशन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहां किससे क्या करें, ये कैंसिल आउट हो सकता है, S1p S1' के बराबर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां आएगा S p इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस या पाथांतर। अब यहां S2', अगर ये d है ये थीटा है तो इसको मैं d sin थीटा बोल सकता हूं, d sin थीटा। तो यहां से आप लिखोगे कि डेल्टा x आएगा d sin थीटा। समझ में आई आपको बात? क्लियर? अब इन फिगर, कौन सा फिगर ये, यंग डबल स्लिट सेटअप, इन फिगर का मतलब ये वाला यंग डबल स्लिट सेटअप, द पोजीशन of maximum minimum मुझे लिखना चाहिए एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इज नॉट फार फ्रॉम सेंटर लाइन because of the wavelength of light and experiment setup dimension। ये क्या लिखा मैंने, इस स्क्रीन पर जो मैक्सिमम मिनिमा मिलते हैं वो मैक्सिमम मिनिमा इस सेंट्रल लाइन के करीब होते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री मैक्सिमम। ऐसे नहीं होता है कि 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री पर आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल गए, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा लाइट की वेवलेंथ जो विजिबल रेंज की होती है, समझना, वो जो रेंज है उस रेंज के ऑर्डर की वजह से होता है। जो विजिबल रेंज की वेवलेंथ है, लाइट में विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ और ये एक्सपेरिमेंट में जो ये लेंथ है d और ये d, ये mm ऑर्डर की है, वो मीटर ऑर्डर की है। इन डायमेंशंस, ये लेंथ की डायमेंशन और वेवलेंथ की मैग्नीट्यूड की वजह से ऐसा होता है कि मैक्सिमम मिनिमा हमेशा सेंट्रल लाइन के करीब ही मिलते हैं इस सेटअप में। इसलिए ये थीटा हम छोटा मानते हैं कि थीटा बहुत ज्यादा छोटा आता है, बहुत ज्यादा छोटा आएगा। क्लियर? ये प्रूफ किया जा सकता है, यदि मैं आपको रेंज बताऊं, ये वैल्यू लूं, तो ये आपको प्रूफ
किया जा सकता है कि P की लोकेशन एंगुलर बहुत ज्यादा छोटी आती है, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री इस ऑर्डर में आती है, कभी भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री नहीं आती। इसलिए यहां बोला जाएगा that's why theta is very small. That's why theta is very small. और small and by small angle approximation. अब मैं यहां स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वो क्या होता है, tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा विल बी इक्वल टू ये लेंथ पॉइंट P की लोकेशन अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y बाय d। समझ में आई कहानी? अब sin थीटा यहां से अगर ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास, sin थीटा tan थीटा के बराबर होगा और वो y बाय d के बराबर होगा। नाउ बाय इक्वेशन A, अब इक्वेशन A से पाथ डिफरेंस हमारा t sin थीटा आएगा और sin थीटा की वैल्यू आएगी y बाय d, तो dy बाय d पाथ डिफरेंस आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो लोग याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा जिसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद, इस कहानी के बाद मैं ये लाइन यहां से हटाने जा रहा हूं। हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम, अगर पॉइंट P पर मैक्सिमम बन रहा है तो डेल्टा x n लैम्डा के बराबर होगा, जिससे अगर मैं n लैम्डा यहां पुट करता हूं तो आएगा dy बाय d, तो y मैक्सिमम के लिए आ जाएगा dn लैम्डा बाय d, और फॉर मिनिमम डेल्टा x हो जाएगा n+1/2 लैम्डा, और ये आएगा dy बाय d। तो यहां से y मिनिमम की जो लोकेशन आएगी dn+12 लैम्डा बाय d। एक मिनट ये चेक करने दो मुझे, क्या लिख दिया मैंने, n+12 लैम्डा, लैम्डा बाय 2 बाहर था, अगर मैं अंदर लिखता हूं तो n+1 लैम्डा बाय 2 लिखा हुआ था। मिनिमा की कंडीशन ये हो चुका है, मुझे एक बार ये चेक करना पड़ेगा मैंने क्या लिखा था मिनिमा के लिए, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। मिनिमा की कंडीशन हमारे पास आई थी n+1 लैम्डा, 2n+1 लैम्डा, और इसको मैंने 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x के बराबर लिखा, इनटू पाई। ये इक्वेशन आई थी, पाई से पाई हम हटा देते हैं, डेल्टा x आएगा 2n+1 लैम्डा बाय 2, हाँ 2n+1 लैम्डा बाय 2। मिनिमा की कंडीशन ये थी, तो अगर आप लैम्डा अंदर ले जाना चाहते हैं तो n+12 लैम्डा यहाँ, तो या तो ये लिखो या ये लिखो, समझे? ये अब सही, मिनिमा की कंडीशन ये है n+12 लैम्डा, तो आएगा n+12 इनटू लैम्डा, ये मिनिमा के लिए कंडीशन है। क्लियर? लोग ये दोनों ही याद रखें कि पॉइंट P यदि ये है dn लैम्डा बाय d, n बराबर क्या आ सकता है 1 2 3 4 5, 0 भी आ सकता है। अगर 0 होगा तो y क्या हो जाएगा यहाँ इस पॉइंट पर, समझे ना? मतलब कोई लेंथ नहीं ऊपर, सेंट्रल लाइन पर वो भी मैक्सिमम रहेगा, उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, समझिए? अगर n बराबर 0, n बराबर 1 तो पहला मैक्सिमा, n बराबर 0 तो सेंट्रल मैक्सिमा, n बराबर 2 तो यानी दूसरा मैक्सिमा, यहाँ n बराबर 0 तो पहला मिनिमम, n बराबर 1 तो दूसरा मिनिमम, n बराबर
3 तो तीसरा मिनिमम, क्लियर। इस तरीके से है चौथा, सॉरी n बराबर 3 तो चौथा मिनिमम। इस तरीके से आप मिनिमम की लोकेशन यहाँ और मैक्सिमम की लोकेशन आप यहाँ समझे ना लोकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर मैक्सिमम मिनिमम आएगा। अब इसमें चेंजेस ऐसे आते हैं कि वो इस स्क्रीन को, अभी तो ये प्लेन है, वो इसको सर्कल बना देगा, इलिप्स बना देगा, इस टाइप से वो चेंज करता है। समझे, यहाँ एक वर्टिकल लाइन पे उसने रखे हुए हैं, ये S1 S2 वर्टिकल लाइन पे रखे हुए हैं, वो इसको हॉरिजॉन्टली रख देगा, एक S1 यहाँ रख देगा, S2 यहाँ रख देगा, फिर पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम की लोकेशन बताओ। जेई नीट में, मतलब नीट में और जेई में और एडवांस में यंग डबल सीट से इसी टाइप के चेंज करके वो आपसे क्वेश्चन बनाता है। ये बेसिक है जो मैंने आपको बताया, बोर्ड में ये बताया जाता है, ये सबसे ज्यादा बेसिक है जो मैंने आपको बताया। अब वो इस बेसिक स्ट्रक्चर में, इस सेटअप में बहुत सारे चेंज करता है, क्लियर। उन चेंजेस पे क्वेश्चन फ्रेम करता है, इसलिए मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे चेंज किए जा सकते हैं। ये सेटअप आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा नीट जेई में, आईआईटी एडवांस, इसमें चेंज करेगा। चेंज बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं कि ये स्क्रीन स्ट्रेट ना होकर सर्कुलर हो जाए, जिसके सेंटर में ये दोनों आए S1 S2, इलेक्ट्रिकल हो जाए, ये S1 S2 वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्लियर, एक सोर्स ना होकर एक बीम आ जाए। अब ये सारे के सारे जितने भी चेंजेस हैं इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो सारे चेंज हम बारी-बारी से स्टडी करेंगे वन बाय वन, क्लियर। हर एक चेंज पे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी आप इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, इसको देखेंगे। ये जो डायमेंशन में मैंने बताया है कि थीटा छोटा क्यों है, क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो एंगल है ये छोटा क्यों है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे जूम लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे इसको दोबारा फिर से आप पूछ सकते हैं। देखिए